एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कंडीशंस फॉर ऑपरेटिंग पैरेलली थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। ओके, थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स को पैरेलली ऑपरेट कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, वो सारी चीजें हमने उस प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं पोलैरिटी टेस्ट ऑन म्यूचुअली इंडक्टिव कॉइल्स। Okay, so let's start the tutorial. Now, a current flows from high voltage point to low voltage point due to the potential difference between them. We all know this. High voltage point से low voltage point में current जो है हमारा flow होता है, किसकी वजह से? potential difference की वजह से। Here electrical polarity comes into the picture. तो यहाँ पे जो है electrical polarity हमें देखने को मिलती है। Okay. Electrical polarity simply describes the direction of the current flow. Electrical polarity से हमें कैसे पता चलता है जो करंट का जो फ्लो है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। Okay. Then when we look into DC system, we find that one pole is always positive and the other one is always negative. That imply that current flows in one direction only. डीसी की अगर बात करें, डायरेक्ट करंट की अगर बात करें, डीसी सिस्टम की अगर बात करें, वी फाइंड दैट वन पोल इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक पोल जो है हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ओके, इसकी वजह से दैट इम्प्लाई द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। इसकी वजह से जो करंट का जो फ्लो है एक डायरेक्शन में होता है, ये हमें देखने को मिलता है। But when we look into an AC system, the terminals are changing their polarity periodically and the direction of the current also changes accordingly. जो terminals है, okay, ये क्या करते हैं? पोलैरिटी को चेंज करते रहते हैं एसी सिस्टम में, जिसकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है। डीसी की अगर बात करें, डीसी से कांस्टेंट फ्लो होता है। ओके, ऐसे बिल्कुल कांस्टेंट फ्लो होता है। लेकिन अगर एसी सिस्टम की बात करें, एसी, तो वो एसी पहले ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर कम होती जाएगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर से पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से वो पोलैरिटी जो है चेंज करते रहते हैं टर्मिनल्स, जिसकी वजह से करंट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होते रहता है। So we use dot convention to identify the voltage polarity of the mutual inductance of two windings. The two used conventions are, अब यहाँ पे कन्वेंशन बताए गए। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि जो डॉट कन्वेंशन है उसका हम यूज करते हैं किसके लिए? वोल्टेज की पोलैरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसकी वोल्टेज की पोलैरिटी? जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारे दो वाइंडिंग्स का, उसकी पोलैरिटी की यहाँ पे बात हो रही है। किसका यूज करते हैं हम? डॉट कन्वेंशन का यूज करते हैं। द टू यूज्ड कन्वेंशन आर, कौन से कन्वेंशंस हैं? The first one is, if current enters the dotted terminal of one winding, then the voltage induced on the other winding will be positive at the dotted terminal of the second winding. क्या बोला गया है? अगर जो करंट है वो एंटर करता है डॉटेड टर्मिनल पे, ओके, एक वाइंडिंग के डॉटेड टर्मिनल पे अगर एंटर कर रहा है, देन जो इंड्यूस वोल्टेज है दूसरे वाइंडिंग का वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा at the dotted terminal of the second winding. सेकेंड वाइंडिंग के डॉटेड टर्मिनल पे जो दूसरे वाइंडिंग का जो इंड्यूस वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, देन सेकेंड कन्वेंशन क्या है? अगर करंट लीव करता है, ओके, द डॉटेड टर्मिनल ऑफ वन वाइंडिंग, अगर करंट जो एक वाइंडिंग का जो डॉटेड टर्मिनल उसको फिर उसमें से वो निकल जाता है या फिर लीव करता है, देन जो इंड्यूस वोल्टेज की जो पोलैरिटी है दूसरे वाइंडिंग में विल बी नेगेटिव एट द डॉटेड टर्मिनल ऑफ द सेकेंड वाइंडिंग। तो इतना आप क्लियर रखिए, जब भी करंट एंटर करता है, ओके, जो दूसरे वाइंडिंग की जो वोल्टेज की इंड्यूस वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और अगर लीव कर रहा है तो फिर नेगेटिव। देन when we look into the operations of the distribution transformers, we find that they need to work all the time and also need to supply at high demand at peak times. So to cope up with these situations, we connect the transformers in parallel. तो इस पॉइंट में ये बात बताई गई है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के ऑपरेशन की बात करें तो उनको हमेशा ही जो है ऑपरेट करते रहना पड़ता है, वो हमेशा ही काम में होते हैं।
ओके। और साथ ही साथ उनको जो है हाई डिमांड का सप्लाई करना होता है एट पीक टाइम्स। तो इसको कोप अप करने के लिए ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर्स को पैरेलली कनेक्ट कराते हैं। तो पैरेललिंग इज डन बाय कनेक्टिंग सेम पोलैरिटी टर्मिनल्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग टुगेदर। क्या बोला गया है, पैरेलली कैसे कनेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, जो सेम पोलैरिटी टर्मिनल्स है प्राइमरी वाइंडिंग के, उनको साथ में कनेक्ट करते हैं। ओके। अ सिमिलर प्रोसीजर इज डन फॉर द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए भी सेम प्रोसीजर कराते हैं हम। सो पैरेललिंग विल इंक्रीज द पावर सप्लाइंग कैपेसिटी एंड आल्सो द रिलायबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। जो पैरेललिंग है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं पावर सप्लाई करने की कैपेसिटी को। ओके। और साथ ही साथ सिस्टम की रिलायबिलिटी भी बढ़ा देते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं किस तरीके से इसका कनेक्शन किया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के। तो ये जो है प्रॉपर पैरेलल किया गया है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके। देन इसके बाद we do polarity test on parallel transformers to ensure that we connect the same polarity windings and not the opposite ones. If we accidentally connect the opposite polarities of the windings, it will result in a short circuit and eventually damage the machine. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हम जो है पैरेलल पोलैरिटी टेस्ट कराते हैं पैरेलल ट्रांसफार्मर्स में। किसके लिए, ये इंश्योर कराने के लिए कि हम जो है कनेक्ट करते हैं सेम पोलैरिटी वाइंडिंग्स को और अपोजिट पोलैरिटी वाइंडिंग को हम कनेक्ट नहीं करते हैं, इसको इंश्योर करते हैं। ओके। तो इसी के लिए हम पोलैरिटी टेस्ट करते हैं हमारे पैरेलल ट्रांसफार्मर्स में। अगर एक्सीडेंटली अगर हम अपोजिट पोलैरिटीज को कनेक्ट करा देते हैं वाइंडिंग्स की, देन उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है सिस्टम में, इवेंचुअली जो है हमारी मशीन डैमेज भी हो सकती है। ओके। तो इम्प्रॉपर पैरेललिंग का ये जो है डायग्राम है, जिसकी वजह से डेड शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे जो है आप ध्यान से देखिए किस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है। ओके। तो ये पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि किस तरीके से प्रॉपरली वो पैरेलली कनेक्ट किया है, यानी कि सेम पोलैरिटीज पहली वाइंडिंग की। ओके। प्राइमरी वाइंडिंग जो है एक ट्रांसफार्मर के दूसरे प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कराई गई थी। ओके। सेम पोलैरिटीज। और यहाँ पे जो है अगर अपोजिट पोलैरिटीज के साथ अगर कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ये आप देख सकते। तो ये तो हो गया पोलैरिटी टेस्ट का जो है इन्फो कह सकते हैं। ओके। प्रॉपर कपलिंग, सॉरी प्रॉपर पैरेललिंग या इम्प्रॉपर पैरेललिंग वगैरह। इसके बाद जो है हमें देखना है पोलैरिटीज का कैटेगराइजेशन। ओके। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।